मिल्खा सिंह, जिन्हें पूरी दुनिया फ्लाइंग सिख के नाम से पुकारती है, जानते हैं उन्हें ये खिताब किसने दिया था? ये खिताब उन्हें पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने दिया था, जब मिल्खा सिंह ने लाहौर में हुई एक रेस में पाकिस्तान के एक बड़े धावक को हरा दिया था। इस दौड़ को जीतने के बाद जब अयूब खान मिल्खा सिंह को पदक दे रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि आज तुम दौड़े नहीं उड़े हो, इसीलिए आज से हम तुम्हें फ्लाइंग सिख के खिताब से नवाजते हैं। उसके बाद से पूरी दुनिया मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से पुकारने लगी थी। मिल्खा सिंह 1960 रोम ओलंपिक का वो दिन कभी नहीं भूल पाए, जब छोटी सी गलती की वजह से वो चौथे स्थान पर आए थे। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत को भी पूरी उम्मीद थी कि इस रेस में मिल्खा सिंह ही जीतेंगे और भारत के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतेंगे। लेकिन मिल्खा सिंह का वो सपना अधूरा ही रह गया। मिल्खा उस रेस में हार गए, लेकिन उन्होंने 45.6 सेकंड्स का जो रिकॉर्ड बनाया वो अगले 38 सालों तक इंडियन नेशनल रिकॉर्ड रहा। इसके साथ ही उन्होंने और 3 खिलाड़ियों ने पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। उनके बनाए नेशनल रिकॉर्ड को 1998 में धावक परमजीत सिंह ने तोड़ा था। मिल्खा सिंह और परमजीत सिंह में इस रिकॉर्ड को लेकर थोड़ा विवाद भी रहा है, क्योंकि परमजीत सिंह ने ये रिकॉर्ड भारत में तोड़ा था, जबकि मिल्खा सिंह का कहना है कि अगर परमजीत सिंह ने इसे विदेशी धरती पर तोड़ा होता तो ही वो इसे मानते। उन्होंने अपनी आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ में बताया है कि किस तरह मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। साथ ही रोम ओलंपिक्स की उस दौड़ को किस तरह से वो आज तक नहीं भूल पाए हैं। उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म भाग मिल्खा भाग भी बन चुकी है, जिसे राकेश ओम मेहरा ने निर्देशित किया था। आज के इस वीडियो में हम आपको मिल्खा सिंह के जीवन से जुड़े कुछ और पहलुओं के बारे में बताएंगे। पाकिस्तानी रिकॉर्ड्स के अनुसार मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को पंजाब के गोविंदपुरा में हुआ था, जबकि कुछ अन्य सोर्सेस और स्टेट रिकॉर्ड्स के अनुसार उनका जन्म 1935 में हुआ। मिल्खा सिंह के पिता एक छोटे से किसान थे। बंटवारे के समय मिल्खा सिंह अपने परिवार और घर से दूर हो गए थे। हालात इतने खराब थे कि पाकिस्तान में उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं था। अपने पिता और पूरे परिवार को खोने के बाद मिल्खा सिंह को भागकर भारत आना पड़ा। मिल्खा सिंह की उम्र उस समय 15 साल रही होगी। वो भागकर ट्रेन के जरिए दिल्ली पहुंचे। स्टेशन पर कुछ हफ्ते रहने के बाद उनकी मुलाकात उनकी बिछड़ी बहन से हो गई। इसके बाद वो अपनी बहन के साथ पुराना किला के रिफ्यूजी कैंप में रहने लगे। आर्मी में नौकरी। मिल्खा सिंह के भाई आर्मी में थे। उन्होंने मिल्खा को भी आर्मी में भर्ती होने की सलाह दी। 3 बार रिजेक्ट होने के बाद मिल्खा सिंह का सिलेक्शन 1952 में आर्मी में हो गया। आर्मी में भर्ती होने के बाद ही मिल्खा सिंह ने दौड़ को एक प्रतियोगिता के रूप में जाना, लेकिन उनके अंदर दौड़ने का स्टैमिना तो उस वक्त बन चुका था जब वो पाकिस्तान में अपने गांव कोट अड्डू से 10 किलोमीटर दूर दौड़ कर जाया करते थे। आर्मी में रहते हुए मिल्खा सिंह ने कड़ी मेहनत की और उनका एक ही सपना था भारत के लिए मेडल जीतना। पहले वो आर्मी में होने वाली रेस प्रतियोगिताओं में लंबी दूरी की रेस में भाग लेते थे। एक बार वो 5 मील की दौड़ में दूसरे स्थान पर आए। इसके बाद उन्हें आर्मी की तरफ से स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुना गया। मिल्खा सिंह के ट्रेनर्स ने उन्हें सलाह दी कि वो कम दूरी की रेस में भाग लें, जिसके बाद मिल्खा सिंह ने 400 मीटर की रेस में जीत को ही अपना एकमात्र लक्ष्य बना लिया। शुरू में वो आर्मी की नौकरी के बाद प्रैक्टिस करते हुए 400 मीटर की दौड़ 1.5 मिनट में पूरा करते थे, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत की और पटियाला में हुई एक प्रतियोगिता में 400 मीटर की रेस को 47.9 सेकंड में पूरा करके नया नेशनल रिकॉर्ड बना डाला। उस समय का नेशनल रिकॉर्ड 48 सेकंड्स का था, जिसे मिल्खा सिंह ने तोड़ दिया था, जिसके बाद मिल्खा सिंह को ओलंपिक में जाने का मौका मिला। रोम ओलंपिक की हार। मिल्खा सिंह ने 3 बार ओलंपिक्स में भारत की ओर से भाग लिया। सबसे पहले 1956 में मेलबोर्न ओलंपिक, उसके बाद 1960 में रोम ओलंपिक्स और तीसरी बार 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स। इनमें से 1960 का रोम ओलंपिक्स उन्हें हमेशा याद रहेगा, जब वो जीत के बेहद करीब थे और पूरी उम्मीद की जा रही थी कि इस बार वो देश के लिए मेडल जरूर जीतेंगे। इससे पहले 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक्स में वो कुछ खास नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनके पास
ज़्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन इस ओलंपिक में भाग लेने के बाद उनमें आत्मविश्वास बढ़ गया और उन्होंने एक के बाद एक रेस जीतनी शुरू कर दी। बीबीसी हिंदी को दिए एक इंटरव्यू में मिल्खा सिंह ने बताया कि 1960 में रोम ओलंपिक्स में जाने से पहले मैंने 80 रेसों में भाग लिया था, जिनमें से 70 रेस मैंने जीती थी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया ने उम्मीद लगा रखी थी कि रोम ओलंपिक्स में 400 मीटर की रेस में अगर कोई जीतेगा तो वो भारत के मिल्खा सिंह ही होंगे। इससे पहले मिल्खा सिंह ने 1958 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास तो पहले ही रच दिया था और अब बारी थी ओलंपिक्स की। जब मिल्खा सिंह रोम ओलंपिक्स में उतरे तो लोग कहते थे कि ये तो कोई साधु है। उनके सिर के जूड़े की वजह से वो विदेशियों को साधु की तरह से ही लगते थे। रोम ओलंपिक्स में मिल्खा सिंह की जीत लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन मिल्खा सिंह इसे लेकर बहुत नर्वस थे। रोम ओलंपिक का वो मुकाबला शुरू होता है। मिल्खा सिंह को 5वीं लेन मिली थी। जैसे ही रेस शुरू हुई, मिल्खा सिंह ने तेज गति से भागना शुरू किया और पहले 250 मीटर तक वो लीड कर रहे थे। अचानक मिल्खा सिंह को लगा कि कहीं इतनी तेज दौड़ते हुए वो अंत में थक कर पिछड़ ना जाएं। इसीलिए मिल्खा सिंह ने अपनी गति को थोड़ा कम किया और पीछे आ रहे अपने प्रतिद्वंदियों को देखने की कोशिश की। बस अपनी इसी छोटी सी गलती की वजह से उनके पीछे दौड़ रहे धावक उनसे आगे निकल गए। इस ओलंपिक में 400 मीटर की रेस में खास बात यह थी कि 4 धावकों ने पिछला ओलंपिक रिकॉर्ड, जो कि 45.9 सेकंड का था, वो तोड़ दिया था। मिल्खा सिंह इस रेस में चौथे स्थान पर रहे। भले ही मिल्खा इस रेस को नहीं जीत पाए, लेकिन उनके बनाए राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ने में 38 साल लग गए। उनके बनाए रिकॉर्ड को ओलंपिक में किसी भी भारतीय ने नहीं दोहराया। मिल्खा सिंह का सपना होगा कि वो किसी भारतीय को 400 मीटर रेस में ओलंपिक में किसी मेडल को जीतते हुए देखें। 1 अरब से ज़्यादा की आबादी के भारत में आज भी हम उतने ज़्यादा मेडल्स नहीं ला पा रहे हैं जितने हमें लाने चाहिए। हाल के दिनों में कुछ खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन शिक्षा, खेल और अच्छी मेडिकल सुविधाएं सरकारों की प्राथमिकताओं में कम ही दिखती हैं। मिल्खा सिंह को 1958 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने के कारण पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद 2001 में जब उन्हें अर्जुन अवार्ड की पेशकश की गई तो उन्होंने ये कहकर ये अवार्ड ठुकरा दिया कि ये ऐसा होगा जैसे किसी को मास्टर डिग्री के बाद एसएससी सर्टिफिकेट दिया जा रहा हो। पाकिस्तान में भी नाम किया रोशन। इसके बाद पाकिस्तान में एक कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के खिलाड़ियों को भी बुलाया गया। पाकिस्तान के साथ जुड़ी अपनी कड़वी यादों की वजह से मिल्खा सिंह पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें आग्रह किया कि वो पाकिस्तान में भारत के मान सम्मान के लिए जाएं। इसके बाद पाकिस्तान में होने वाली रेस में भाग लेने के लिए वो राजी हो गए। पाकिस्तान के साथ चाहे क्रिकेट का मैच हो, हॉकी का मैच हो या फिर रेस का कोई मुकाबला, दोनों देशों के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता है। पाकिस्तान में मिल्खा सिंह के मुख्य प्रतिद्वंदी पाकिस्तानी चैंपियन अब्दुल खालिक थे, जिसे टोक्यो में मिल्खा सिंह 1958 में हरा चुके थे, जो एक बहुत कड़ा मुकाबला था और पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इस बार वो मिल्खा सिंह को हराकर हिसाब बराबर कर लेंगे। लेकिन 200 मीटर की रेस में मिल्खा सिंह ने अब्दुल खालिक को हराकर भारत का सीना चौड़ा कर दिया। इसी रेस के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का नाम दिया। 1960 में मिल्खा सिंह को पंजाब सरकार की तरफ से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का डिप्टी डायरेक्टर बना दिया गया। इसी साल उनकी मुलाकात उनकी होने वाली पत्नी निर्मल कौर से हुई, जो कि उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्लेयर थी। 1962 में मिल्खा सिंह ने निर्मल कौर से विवाह कर लिया। उनकी 3 बेटियां और एक बेटा है। मिल्खा सिंह का बेटा जीव मिल्खा सिंह एक प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी है। मिल्खा सिंह ने जो भी मेडल्स जीते वो सभी उन्होंने देश को समर्पित कर दिए। उनके जीते हुए मेडल्स को पहले दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रखा गया था, जिन्हें बाद में पटियाला के म्यूजियम में रखा गया। 2013 में मिल्खा सिंह के जीवन पर बनी फिल्म में उनके जीवन के संघर्ष को दिखाया गया है। मिल्खा सिंह का जीवन और उनका संघर्ष भारत के खिलाड़ियों को प्रेरणा देता रहेगा, लेकिन भारत की सरकार को जरूरत है कि वो हमारे खिलाड़ियों को तराशने का काम
पूरी लगन से करे, क्योंकि हमारे देश में अच्छे खिलाड़ियों की कमी नहीं है, बस दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। दोस्तों, मिल्खा सिंह की यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।